हेलो दोस्तों। 2020 जाते जाते हमें क्या क्या दिखाकर जाएगा। मतलब साइंस फिक्शन मूवीज रियलिटी बनती जा रही है। कोरोना पैंडेमिक से दुनिया परेशान थी कि अमेरिका के राज्य यूटा में एक मिस्टीरियस चीज़ ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और आम लोगों को हैरान करके रख दिया। ये है मोनोलिथ। अक्सर हम इंसानों को रेगिस्तानों और जंगलों में तरह तरह की चीज़ें मिलती रहती है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स या फिर पुराने सभ्यताओं के बड़े बड़े शहर, लेकिन ये हैरान कर देने वाले नहीं होते। रेगिस्तान में इंसानी सभ्यता और आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर, जहाँ कोई जाता भी नहीं, वहाँ एक मेटल का स्ट्रक्चर खड़ा हो, वो भी एकदम नया, मतलब उस पर कोई खरोच भी ना हो। कहीं से भी नहीं लगता कि ये चीज़ पुराने प्राचीन समय से यहाँ पर खड़ी हो। ये एकदम नया खंबा लग रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो फैक्ट टीवी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और वैसे भी हम अपने चैनल पर नए नए फैक्ट आपको बताते रहते हैं। इस मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो बनता है, जो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। सबसे पहले जान लेते हैं मोनोलिथ आखिर होता क्या है। मोनोलिथ एक पत्थर का स्ट्रक्चर होता है जो केवल एक बड़े से पत्थर से बनाया जाता है। पुराने ज़माने में भी इंसान इन्हें बनाते थे और ये नेचुरल रूप से भी बने हुए होते हैं। मतलब केवल एक बड़ी सी चट्टान, केवल एक ही चट्टान से बनाए गए स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एलोरा केव्स, ये केवल एक ही बड़ी सी चट्टान से काट कर बनाई गई है, पर इन्हें देखकर हर कोई समझ जाएगा कि इन्हें सदियों से पहले बनाया गया था। लेकिन वही अगर आपका सामना ऐसे स्ट्रक्चर से हो जाए जहां इंसान सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं रहते और उससे देखकर ये बिल्कुल ना लगे कि ये पुराने ज़माने का है, बल्कि उसे देखकर लगेगा कि इसे बहुत ही रिसेंटली बनाया गया है, तो आप हैरान तो होंगे ही। दरअसल वाइल्ड लाइफ पर नज़र रखने वाला एक ग्रुप रेगिस्तान में शिप्स की काउंटिंग कर रहा था। तभी उन्होंने ये चीज़ दिखाई दी जो काफ़ी अनयूजुअल थी। वो लोग हेलीकॉप्टर से पूरे रेगिस्तान का दौरा कर रहे थे। फिर जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरकर इसे देखा तो उनकी आंखें देखती ही रह गई। इस मोनोलिथ की ऊंचाई लगभग 11 से 12 फीट है और ये किसी तरह के मेटल का बना हुआ था और इसे ज़मीन के अंदर तक अच्छे से ध्यान से फिट किया गया था। अब ये सीन हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज़ से काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे कि 2001 अ स्पेस ओडिसी मूवी में दिखाया गया था और उसमें मोनोलिथ चिप तरीके से दिखाया गया था। सेम वैसा ही ये लग रहा है। इससे कि जैसी अलावा एक और मूवी अराया 1 में भी कुछ इसी तरह के अनयूजुअल ऑब्जेक्ट को दिखाया गया था, पर ऐसा रियल लाइफ में होगा ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन 2020 में इस मोनोलिथ की वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर काफ़ी हड़कंप मच गई। लोगों ने इसे एलियंस से तुरंत जोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने इसे गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट से जोड़ दिया। वही कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कुछ शरारती लोगों द्वारा किया गया एक प्रैंक है। 23 नवंबर को यूटा की गवर्नमेंट ने इसके बारे में अनाउंस किया कि ये किसी नए तरह के आर्टिस्ट के द्वारा आर्ट किया गया हुआ इंस्टॉल है, या फिर 2001 में अ स्पेस ओडिसी मूवी के किसी फ़ैन के द्वारा किया गया प्रैंक है। इसी जगह के लोकेशन के बारे में गवर्नमेंट ने पब्लिक को नहीं बताया, क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक ये जगह बहुत ही वीरान है। पर इस मोनोलिथ की इतनी ज़्यादा हाइप हो गई थी कि यहाँ बहुत से टूरिस्ट आने लग गए थे। लेकिन रास्ता भटकने की वजह से कुछ लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ने वह जगह छुपाई रखी थी। पर दोस्तों, इस मोनोलिथ के पीछे पब्लिक इतनी पागल हो गई थी कि गूगल मैप पर इसकी लोकेशन सर्च कर ली और फिर यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यहाँ
अचानक से ये मोनोलिथ गायब हो गया। 27 नवंबर को अनाउंस कर दिया गया कि यह किसी इंसान या फिर किसी इंसानों के अननोन ग्रुप ने ये पूरा का पूरा मोनोलिथ गायब कर दिया। बचा हुआ है तो सिर्फ इसका मार्क, ताकि पता चल सके कि ये मोनोलिथ आखिर किस जगह पर था। ये किसने किया, इस बात का सही जवाब मिलता कि इसके पहले ही 30 नवंबर को सेम टू सेम एक ऐसा ही मोनोलिथ अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के देश रोमानिया की पहाड़ी बैठका डोमने में देखा गया। ये यूटाह के मोनोलिथ से थोड़ा ज़्यादा लंबा था, मतलब ये 4 मीटर का था और इस पर अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। अगला ट्विस्ट ये आया कि इसकी वीडियो वायरल होने से पहले ही गायब हो गया। फिलहाल तो इस मिस्ट्री पर सिर्फ ओपिनियंस ही दिए जा सकते हैं। रोमानिया के मोनोलिथ को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि असल में ये नकली है, क्योंकि उसमें लोहे पर होने वाली वेल्डिंग साफ नज़र आ रही है और ऐसा बखूबी पता चलता रहा है किसी नौसिखिए इंसानों ने इसे बनाया है और सही से वेल्डिंग भी नहीं करी है। इसका मतलब इसे इंसानों ने ही बनाया है, क्योंकि एलियंस की वेल्डिंग तो इंसानों से बेहतर ही हो सकती है। इसके अलावा एक और ओपिनियन ये भी है कि गवर्नमेंट ने टूरिस्टों को बढ़ावा देने के लिए इस मोनोलिथ को हिल्स पर इंस्टॉल करा हो, क्योंकि वहाँ पर पुराने ज़माने का एक किला भी है, ताकि मोनोलिथ की हाइप की वजह से वहाँ पर टूरिस्ट आने लगे। अगर बात की जाए अमेरिका की मोनोलिथ की, तो ये असल में रहस्य का विषय है, क्योंकि ये परफेक्टली बना हुआ था और रेगिस्तान में इतनी दूर, जहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक रोड्स भी नहीं है और ना वहाँ पर खाने पीने की कोई जगह मिलेगी। ऐसे में इतना बड़ा खंभा जो कि 12 फीट का हो, इससे ले जाके ज़मीन में खुदाई करके उसमें लगाना, ये काफ़ी मुश्किल भरा काम है और ये किसी अकेले इंसान की बस की बात नहीं है। उस पर वहाँ की ज़मीन काफ़ी पथरीली है, जो ऐसे में अगर लगभग 1 मंजिल ऊंचा खंभा ज़मीन में लगाने है, इसलिए मशीन की सहायता की ज़रूरत है जो कि पथरीली ज़मीन में खुदाई कर सके। ऐसे में अगर इंसानों ने इस खंभे को वहाँ पर लगाया है तो इतना मेहनत उन्होंने फिजूल में क्यों की होगी। इसके पीछे कोई तो रीज़न ज़रूर रहा होगा। हम इंसान काम होने पर भी तो मेहनत नहीं करना चाहते, तो बिना काम के इतनी मेहनत करने का क्या मकसद रहा होगा। तो इसे देखकर कोई भी कंफर्म कर लेगा कि इंसानों का ये काम नहीं है, इसमें एलियंस का हाथ होने की संभावना लग रही है। ऐसे ही बहुत सारी यूएफओ और एलियंस पर नज़र रखने वाली संस्थाएं और इंसान कह रहे हैं, पर सच क्या है ये तो फ्यूचर में ही पता चल सके। तब तक हम सिर्फ ओपिनियंस ही दे सकते हैं। और आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि रोमानिया का तो नकली है, पर अमेरिका के मोनोलिथ के बारे में श्योरली नहीं कहा जा सकता। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।